एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक खास इंपॉर्टेंट विषय पे एक वीडियो। आप सभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ करते हो, पीएचडी ओनली करते हो, नेट करते हो, और आपका एक मकसद होता है कि या तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या मुझे पीएचडी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे सुनते हैं अपने आसपास से, अपने रिश्तेदारों से, फैमिलीज एंड फ्रेंड से कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करने के बाद आप लोग जो है पीएचडी में जा सकते हैं एंड जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के, और आप सोचते हो कि हाँ, मैंने बीकॉम एमकॉम की है, अपनी बैचलर्स मास्टर्स की है, और अब मुझे आगे जो है रिसर्च करनी है या मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से जानना है, एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करना है, रिसर्च अरीना में, एकेडमिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे रिसर्च करनी होगी। एंड ये एक जो है स्टेपिंग स्टोन है ये एग्जामिनेशन। तो अब उसके बाद जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो, क्या तभी से ही हमें पीएचडी के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, या तभी नहीं, हमें जो है थोड़ा सा और टाइम के बाद या इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जो है पीएचडी के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ से करें पीएचडी। आप अगर बात करो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटीज, एंड साथ ही साथ आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो हैं ही। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एंड आपको किस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए रिसर्च, पीएचडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं यही दो सवालों के जवाब देने आई हूं, कब और कहां से स्टार्ट करें अपनी पीएचडी। जब आपने ये सोच लिया है कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, अपने आप को इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, पीएचडी करने के लिए पीएचडी पे मेन फोकस रखेंगे। एंड क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बिना पीएचडी के बन जाओगे, एंट्री पॉइंट तो क्रिएट हो जाएगा, बट वहां पे अगर आपको सर्वाइव करना है या आपको प्रमोशन लेना है तो उसके लिए पीएचडी रिक्वायर्ड है। तो जरूरी तो है पीएचडी करना, और आप सभी को करनी भी पड़ेगी। तो अब इसको शुरू करें कहाँ से, ये हम समझेंगे। उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। आप मुझे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट ये जो चैनल है, इस पे आपके लिए पिछले 2 साल से, उससे भी ज्यादा समय से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। एंड ना केवल नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और पीएचडी से रिलेटेड भी आपके लिए जो है गाइडेंस यहाँ पे दी जाती है। तो आप सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज, आईआईएम्स में पीएचडी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की जो है इच्छा रहती है। जो मैंने सीखा है और जो मैं सीख सकती हूँ आप सभी से, वो अक्यूमुलेट करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ, काउंसलिंग सेशंस एंड मॉक टेस्ट वगैरह आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जैसा बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोर्सेज होते हैं, तो एचपीएससी का भी कोर्स है, नेट सेट के लिए भी कोर्स है, 30% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, इग्निशन बैच जो है, इग्निशन 2.0 आपके लिए आ चुका है, जहां पे हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के। तो आप सभी के लिए काजल मैम जो है ये कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें 1000 एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि पीएचडी कब और कहां से करें। जब मैं बात करती हूँ कब की, तो जब आप पीएचडी में एंटर करोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है अपना गाइड ढूंढना पड़ता है। पीएचडी एक जर्नी है जहां पे आप अपने लिए काम करोगे, आपको सपोर्ट करने के लिए चीजें होंगी, बट सारा कार्यभार आपके सिर पे होगा। आप अपनी पीएचडी कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ कब की, तो ऐसा नहीं है कि जब जेआरएफ हो जाएगा उसके बाद सोचना शुरू करेंगे। हाँ, जेआरएफ के बाद आपको 3 साल का टाइम मिलता है, पीएचडी ओनली है तो 1 साल का समय मिलेगा, नेट ओनली है तो 1 साल का समय मिलेगा। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा फाइनलाइज करूं। अगर मैंने अपनी मास्टर्स कर ली है, वो टॉपिक क्या हो सकता है, वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। आपने मास्टर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े,
आपने बैचलर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, नेट की तैयारी की, पूरा मदर ऑफ ऑल सिलेबस है नेट का सिलेबस, सब कुछ पढ़ा जो आपने अपनी 11 से लेके मास्टर्स तक पढ़ा होगा। तो उसमें किस डोमेन में आपको इंटरेस्ट आता है? जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव मार्केटिंग, HRM, BM एंड फाइनेंस, अकाउंटेंसी बीच में, टैक्सेशन भी है, फाइनेंस, सब चीजें हैं। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका फाइनेंस है तो फाइनेंस में फिर आप आगे फर्दर डिवीजन करोगे। पहले आपने फाइनेंस चूज कर लिया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बिहेवियर फाइनेंस करना है, या आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है, या आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखना है, फिनटेक में जाना है, या आपको फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन पर्टिकुलर चीजों में जाना है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आपने जो है अपनी PhD करनी है। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे, और ये आप कब फिगर आउट करोगे? जैसे ही आपका मन है कि रिसर्च करनी है तो नेट JRF की प्रिपरेशन करो, साथ साथ इन चीजों पे काम देखो कि क्या क्या चीजें रिसेंटली हो रही हैं। इसको करने के लिए आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टार्टिंग में आप शोध गंगा पे जाओ, आप जो गूगल स्कॉलर पे जाओ, नहीं, आप न्यूज देखना शुरू करो। न्यूज से आपको पता लगेगा क्या क्या चीजें अभी चलन में है। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर जो है उसकी न्यूज पढ़ना शुरू करो। अगर आप फाइनेंस में अपना करियर देख रहे हो, रिसर्च के लिए अगर आप एरिया देख रहे हो, ऐसे ही जिस भी डोमेन में आप हो उससे रिलेटेड क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में जानना शुरू करो। डेली आधा घंटा 1 घंटा लगाना शुरू करो, और इससे क्या होगा, विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ्स, है ना, 6 महीने लगभग, अगर आप हर दिन 1 घंटा आधा घंटा दे रहे हो तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में करंट सिनेरियो में चल क्या रहा है, और जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उस पर फिर क्या काम हो चुका है, कैसे रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं। उसके बाद आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, बहुत सारे टूल्स हैं, वहां पे जाके आप देखोगे क्या काम हो रहा है। देन उसके बाद आप जो है फाइनलाइज करने के लायक हो जाओगे अपने टॉपिक को। बट इसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपका नेट JRF भी क्रैक हो जाए, सो दैट आप अपना इंटरव्यू जो है वो दे सके। तो फाइनलाइज अभी नहीं करना, अभी सीखना है। ये हर दिन आधा घंटा देना है, 5 से 6 महीने, जब तक नेट की तैयारी कर रहे हो, 3 महीने कर रहे हो तो 3 महीने, डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं। उस बेसिस पे आपका टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और जब टॉपिक आपका फाइनलाइज हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ मुझे इस पर रिसर्च करनी है, तो आपने साथ साथ ये देखना है कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस टॉपिक पे काम हो रहा है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे उस टॉपिक पे काम हो रहा है? आप जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को हंट कर रहे हो उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, और वहां पे जो आपके गाइड्स होंगे, जो आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे, उनकी प्रोफाइल्स देखोगे। प्रोफाइल्स में जाके आपको पता लगेगा कि उनका एरिया क्या है, और उस एरिया को आप मैच करोगे अपने एरिया से। अगर मैच हो रहा है तो आप जाके वहां पे उनसे बात करेंगे, है ना, ईमेल करो, अपॉइंटमेंट लो एंड मिल के आओ, कोई इशू नहीं है, सब आपको अलाउ करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही फॉर्म्स आउट होते हैं अप्लाई करो। तो ये जो कहानी शुरू होती है ना PhD के लिए, कब से प्रिपेयर करें? आप तभी से प्रिपेयर करो जब आपके मन में आ चुका है कि मुझे इसके लिए UGC नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। मत सोचो कि UGC नेट पहले करेंगे फिर करेंगे, आपके 6 महीने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इट इज बेटर कि आप वो 3-4 महीने बचा लो, और हर दिन आधा आधा घंटा जो है वो दो, एंड अपने चीज को समझो कि आप कहाँ पे, किस एरिया में काम करना चाहते हो। एंड अपनी यूनिवर्सिटीज जो आपने देखनी है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले IITs, IIMs जो है इनमें प्रेफरेंस होगी, ट्रिपल IITs है ना। फिर उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करो, देन स्टेट यूनिवर्सिटी, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, एंड देन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। देखो, पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो या किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्राइटेरिया देखिए कि आपको किस तरीके से पेपर जो है वो पब्लिश करने होंगे, किस इंडेक्स में पेपर पब्लिश करने होंगे, वो क्राइटेरियाज आप देखिए, एंड जो अच्छा क्राइटेरिया आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग है उसमें आप जा सकते हो। एंड दूसरी चीज मैटर करती है कि आप अपने घर के आसपास करना चाहते हो PhD या कहीं दूर भी जा सकते हो। कोई वो नहीं है कि मेरे को कोई होम सिकनेस है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी जाके PhD कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जिनका सिर्फ नाम होता है, वहां पे रिसर्च का इतना बढ़िया तरीका नहीं होता। तो ये चीज आपको देखनी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च करना चाह रहे हो ना, वहां देखो कि रिसर्च के लिए क्या आपको पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पे उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, इधर उधर से कनेक्शन बना के आपको जो है चीजें लेनी पड़ेंगी, और वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये तो आपका काम है, आपकी PhD है, आप संभालो।
तो ऐसा भी होता है बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी। तो ये मेक श्योर करिए कि आपको रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो हो सके, कनेक्शन बनाना शुरू करो सो दैट आपको कहीं से हेल्प हो सके। एंड पीएचडी इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस एंड लर्निंग, ठीक है। और काम जो हो रहा है रिसेंटली, उसको फिर जाके जब आप अपना प्रपोजल तैयार करते हो उस टाइम पे आप गूगल स्कॉलर की हेल्प ले सकते हो, क्या रिसेंट काम उस पर हुआ है वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कब और कहां से करें। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इस तरीके से फॉलो करो एंड देखो कि आपका जो गाइड होने वाला है उसका कितना काम हो चुका है, उसके पेपर्स जो हैं वो किस इंडेक्स में है, किस जर्नल में है, राइट, कितना कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने अटेंड किया है। लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हो, आप गूगल स्कॉलर पे प्रोफाइल देख सकते हो, है ना, किस एरिया में उन्होंने काम किया है वो देख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने गाइड को डिसाइड कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को मैंने डिसाइड किया है और इसमें ये गाइड मेरे होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है रहती हैं और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिसर्च के लिए तैयारी कर देनी है। और मैं ये बोलूंगी जब आपने सोच लिया कि मुझे रिसर्च करनी है तभी से रिसर्च के लिए तैयारी करो। नेट जेआरएफ एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको हेल्प करेगा, आपका रास्ता आसान बनाएगा। अल्टीमेटली काम आपको बहुत करना होगा, ये जस्ट एक बिगिनिंग होगी, एंडिंग नहीं होगी, है ना। तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छे से बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ आती हैं एंड देन आप उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हो और वो जर्नी आपकी कंटिन्यू होती है। आई होप कि मैं आपको बेसिक आइडिया दे पाई होंगी एंड आपको ये सारा आइडिया सुन के समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को पीएचडी के लिए। एंड पीएचडी करनी तो जरूर है ही अगर आप एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आप परमानेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी पीएचडी रिक्वायर्ड होती है। तो पीएचडी तो करनी ही आपको पड़ेगी और एपीआई में डायरेक्टली आपको 25 और 30 मार्क्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इतना बड़ा मार्जिन है, क्यों इसको स्किप करना। तो इसलिए अच्छे से अभी से ही तैयारी करना शुरू करो। अभी आप अपने मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो तो फोकस करिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। एंड आसपास जो है लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, उनको फॉलो करो सो दैट आप उस सर्कल के साथ कनेक्ट रहो एंड अच्छे से चीजें समझते रहो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। सुबह 500 एमसीक्यूज की सीरीज चलाई है, सुबह 8:30 बजे आपके लिए क्लासेस होने वाली हैं। सी यू इन दी क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।